नमस्ते गाइज, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है एडजेक्टिव्स, जिसे आप हिंदी में कहते हैं विशेषण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के ही बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या 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 होते हैं एडजेक्टिव्स, कैसे हम इनके रूल्स के थ्रू इन्हें अपनी इंग्लिश की ग्रामर में यूज़ करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना चाहते हैं। तो आइए गाइज, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, पहला सवाल मन में यही उठता है कि एडजेक्टिव्स यानी विशेषण होते क्या है। तो दोस्तों, एडजेक्टिव्स की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स आर दी वर्ड्स और क्लॉजेज। दोस्तों, क्लॉजेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और इसके बारे में आपको अगर थोड़ा डीप में जानना है तो आप हमारा क्लॉजेज वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों, एडजेक्टिव्स क्या है? वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। जो भी दोस्तों नाउन या प्रोनाउन के बारे में, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो हमें उनकी क्वालिटी बताए या फिर उनके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन देता है, तो वो होते हैं आपके विशेषण यानी एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब इसे हम बेहतर समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहला जो एग्जाम्पल है, देखिए दोस्तों, राघव इज क्लेवर। राघव क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। राघव इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये नाउन है। अब यहां पे दोस्तों अगर आप देखोगे क्लेवर, राघव कैसा है? क्लेवर है। क्लेवर मीन्स चालाक। राघव चालाक है। तो दोस्तों यहां पे क्लेवर क्या बता रहा है? राघव की क्वालिटी बता रहा है कि राघव कैसा है? चालाक है। तो क्वालिटी ऑफ राघव, राघव इज अ नाउन, तो क्वालिटी ऑफ नाउन बता रहा है, तो क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर मैं कहूं, अब देखिए दोस्तों, क्वालिटी हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा ही ज़रूरी नहीं होता। अब जैसे एक क्लेवर है तो ये पॉजिटिव क्वालिटी है कि वो चालाक है। या फिर अगर मैं कहूं कोई बेवकूफ़ है, राघव इज़ बेवकूफ़ या राघव इज़ इडियट, राघव बेवकूफ़ है, तो बेवकूफ़ भी क्या है दोस्तों? क्वालिटी है। नेगेटिव क्वालिटी है बट है क्वालिटी। तो ये ध्यान रखिए, क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता पॉजिटिव ही क्वालिटी, नेगेटिव भी क्वालिटीज़ होती हैं। अब अगला है दोस्तों, देखिए, ही इज स्ट्रॉन्ग, वो बहादुर है। वो बहादुर है। यहाँ पे दोस्तों ही को कौन डिफाइन कर रहा है? ही के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है कि ही इज स्ट्रॉन्ग। ही क्या होता है दोस्तों? आपका प्रोनाउन। तो यहाँ पे दोस्तों हमें प्रोनाउन की क्वालिटी पता चल रही है। ही इज स्ट्रॉन्ग, वो बहादुर है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव। इसी तरह मान लीजिए ही इज वीक, वो कमजोर है, तो कमजोर भी क्या है दोस्तों? आपकी क्वालिटी। तो वो प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देखिए, प्रिया इज माई सिस्टर हु डांसेस विद यू। प्रिया मेरी बहन है जो तुम्हारे साथ नाचती है। अब अगर आप इस पे देखोगे तो इसमें दोस्तों देखिए, नाउन क्या है? नाउन आपका एज यूजुअल प्रिया है, नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन। बट इसमें देखोगे तो प्रिया की कोई क्वालिटी नहीं बताई जा रही है। बट अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, प्रिया इज माई सिस्टर हु डांसेस विद यू, ये जो आपका एक क्लॉज है या ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं आपके, ये क्या बता रहे हैं? ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। किसके बारे में? प्रिया के बारे में। प्रिया मेरी बहन है, प्रिया मेरी बहन है जो तुम्हारे साथ नाचती है। जो तुम्हारे साथ नाचती है क्या है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जरूरी नहीं है एक वर्ड हो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, एंड जरूरी नहीं है ये क्वालिटी बताए, ये हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बता सकता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पे ये जो हमारा एग्जाम्पल था, इसमें हु डांसेस विद यू, ये हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में? प्रिया के बारे में। प्रिया क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्रिया इज अ नाउन, तो नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हु डांसेस विद यू, ये पूरा हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह अगर आप आगे देखें, ही इज हैरी हु इज वाइजर देन यू, मतलब वो हैरी है जो तुमसे बुद्धिमान है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो क्लॉज है हमारा, हु इज वाइजर देन यू, ये हमें क्या है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में? हैरी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे भी जैसा मैंने आपसे अभी बताया, एडजेक्टिव्स जो है दोस्तों, वर्ड भी हो सकता है जो हमें क्वालिटी बताता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं जो हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हैरी के बारे में क्या बताया जा रहा है? जो बुद्धिमान है तुमसे। तो ये जो पूरा क्लॉज है हमारा, हु इज वाइजर देन यू, ये हुआ हमारा दोस्तों एडजेक्टिव। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो
तीन डिग्रीज होती हैं दोस्तों एडजेक्टिव्स की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोस्तों। तो पॉजिटिव डिग्री होती है दोस्तों, जो नॉर्मल हमारे वर्ड्स होते हैं वो सारे आपके पॉजिटिव डिग्रीज में आ जाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री दोस्तों जैसा कि नाम से ही है कंपैरिजन, जहां पे भी दोस्तों कंपेयर करेंगे आप चीज़ों को, कोई भी इंसान को, ऑब्जेक्ट को, थिंग को, तो वहां पे आप यूज़ करते हैं दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री की। और सुपरलेटिव डिग्री होती है दोस्तों आपकी कंपैरिजन में ही इंटेंसिटी टू द मैक्सिमम, मीन्स किसी भी चीज़ के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है उसमें जो मैक्सिमम चीज़ है सबसे ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ राम इज़ द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट जो है दोस्तों एक क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, तो मीन्स राम सबसे लंबा है, उससे लंबा कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों ये होती है हमारी तीन डिग्रीज। अब हम आगे जैसे जैसे चलेंगे आपको और बेहतर समझ आने लगेगा। और दोस्तों इसके बाद अगर आप देखो तो रूल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डाउट होता है स्टूडेंट्स को। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ, तो आइए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो रूल है यूज़ ऑफ ER एंड EST। अब दोस्तों आप बोलेंगे ER क्या है और EST क्या है। अब दोस्तों देखिए ER का यूज़ कब होता है, जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं। किसी भी दो चीज़ के बीच में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे ER का। मैं बताऊंगा एग्जांपल से आगे जाके। अगर दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो आप यूज़ करते हैं EST का। अब देखिए कैसे होता है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टॉल, कोई भी आपका पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है टॉल, ठीक है दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री सेकंड डिग्री क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया ER लगा दीजिए, तो क्या हो गया TALLER, टॉलर हो गया। इसकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बन जाएगी, EST लगा दीजिए, सिंपल है TALLEST। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, तो ये टॉल की तीन डिग्रीज हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगर मैं बोलूं शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, अब शॉर्ट की कंपैरेटिव क्या हो जाएगी, शॉर्ट प्लस ER, तो शॉर्टर हो गया। सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, शॉर्ट EST, शॉर्टेस्ट। इसी तरह दोस्तों आप बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो कोई भी ले सकते हैं। जैसा मैं कहूँ स्मार्ट है कोई, तो स्मार्ट के आगे आपने लगा दिया ER, तो क्या हो गया स्मार्टर, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई स्मार्टर। सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपको लगा देना है EST, तो स्मार्टेस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट। तो दोस्तों ये है आपका ER और EST का यूज़। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री में लग रहा है ER, सुपरलेटिव डिग्री में लग रहा है EST। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए, आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, ठीक है दोस्तों। इसी तरह काफ़ी एडजेक्टिव्स हैं, आप सारे मैं एक बार बता दूंगा आपको इसी तरह, बट मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक एडजेक्टिव है आपका, मान लीजिए कोई वर्ड है आपका लेट, ठीक है दोस्तों। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, मैंने आपको अभी बताया था कि कंपैरेटिव के लिए आपको सिर्फ ER लगाना है। अब देखिए आप उस हिसाब से अगर आप देखो तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री देखिए क्या हो जाएगी LATEER। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी वर्ड के एंड में E आता है, कोई वर्ड अगर E से एंड हो रहा है तो उसमें दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री में ER नहीं लगता दोस्तों, उसमें सिर्फ क्या लगता है R। तो दोस्तों लेट की कंपैरेटिव डिग्री LATER, लेटर हो जाएगी, LATEER नहीं दोस्तों, ये गलत है, लेटर इज करेक्ट। इसी तरह दोस्तों इसकी अगर हम सुपरलेटिव डिग्री देखें तो आपके अकॉर्डिंग नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वर्ड के आगे आप लगा देंगे EST, तो इसकी क्या हो गई LATEEST। बट दोस्तों मैंने आपको बताया इसमें भी यही है, सुपरलेटिव हो चाहे कंपैरेटिव हो दोस्तों, अगर E से हो रहा है कोई भी वर्ड एंड तो उसमें E नहीं लगता। फिर जैसे यहाँ ER लगता था तो E नहीं लगेगा क्योंकि E पहले लगा हुआ है। यहाँ पे EST लगता था, यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा ST, E नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि पहले से ही एक E लगा हुआ है दोस्तों। तो इसकी क्या हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट, एक ही E आएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा लेट, लेटर, लेटेस्ट, ठीक है दोस्तों। इसी तरह मान लीजिए कोई वर्ड है आपका स्ट्रेंज, STRANGE, अब इसकी क्या हो जाएगी कंपैरेटिव STRANGER दोस्तों, डबल ER नहीं होगा इसमें, सिर्फ R ही आएगा, एक R ही लगेगा, E नहीं लगेगा।
क्या हो जाएगी? सुपरलेटिव GEST। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ST लगेगा। इसी तरह मान लीजिए वाइज है कोई, WISE, इसकी क्या हो जाएगी कंपैरेटिव? सिर्फ R लगेगा तो वाइजर, और सुपरलेटिव सिर्फ ST लगेगा और हो जाएगी वाइजेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली क्या होता है कि कंपैरेटिव में लगता है ER, सुपरलेटिव में लगता है EST, बट किसी भी वर्ड के एंड में ER आए तो उसमें सिर्फ R लगेगा कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में लगेगा ओनली ST। इसी तरह दोस्तों कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे जिसमें ER लगा के आप कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हो और EST लगा के आप उसकी सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए प्लीज। दोस्तों कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख दिए मैंने ताकि आपको चीज़ें और बेहतर से समझ आएं। देखिए पहले जो एग्जांपल्स हैं दोस्तों ये हैं हमारे कंपैरेटिव डिग्री के। देखिए दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन द वन आई फाउंड। ये बॉक्स छोटा है किससे? जो मुझे मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री कौन सी आई? स्मॉल की स्मॉलर। ठीक है दोस्तों, अगला है रोहन इज स्मार्टर देन अभिषेक। रोहन अभिषेक से ज्यादा स्मार्ट है, तो स्मार्ट के लिए कंपेयर हो रहा है रोहन और अभिषेक में, तो स्मार्टर का यूज हो गया। जॉन इज थिनर देन टॉम। जॉन टॉम से पतला है, थिन है, तो थिन की क्या हो गई कंपैरेटिव डिग्री? थिनर। रशिया इज लार्जर देन फ्रांस। दोस्तों रशिया किससे बड़ा है? फ्रांस से। तो दोस्तों क्या कंपैरेटिव डिग्री में क्या आ रहा है? बार बार अगर आप देखो ER 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 और ER। बट दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, अगर आप देखो ये चारों जो एग्जांपल्स हैं शुरू के, ये आपके कंपैरेटिव डिग्री के एग्जांपल हैं, और इन एग्जांपल्स में हमेशा एक वर्ड कॉमन आया है सब में, वो है आपका देन। देन, देन और देन। तो दोस्तों ये आपका एक ऐसा पॉइंट है जो आपको दोस्तों याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा आपका देन का यूज होता है। स्टेटमेंट में हमेशा देन का यूज होगा। बिगर देन, शॉर्टर देन, स्मॉलर देन, लॉन्गर देन। तो दोस्तों देन का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए। अगले तो दोस्तों 4 एग्जांपल हैं, ये हैं आपके सुपरलेटिव डिग्री के। अब इन्हें देखते हैं हम। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, माई होम इज द लार्जेस्ट वन इन आवर एरिया। Jupiter is the biggest planet in our solar system. Our English teacher is the best teacher in the world. ठीक है दोस्तों, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा, EST लगा, यहाँ पे भी EST लगा और यहाँ पे भी EST लगा। तो दोस्तों सब में EST लगेगा तो वो आपकी सुपरलेटिव बन जाएगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बट अगर आप दोस्तों इन 4 स्टेटमेंट्स में भी थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो इन सभी में एक वर्ड कॉमन है जो चारों स्टेटमेंट में आया है, वो है आपका द और द। तो दोस्तों ये चीज़ आपको अगेन याद रखनी है कि सुपरलेटिव डिग्री के जो स्टेटमेंट्स होंगे उनमें हमेशा द या दी, जो भी हम बोलते हैं, जो आपको पहले बता चुका हूँ, कहीं पे द बोलते हैं कहीं पे दी। तो दोस्तों द यानी दी का यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री के एग्जांपल्स में दोस्तों। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा? देन का, स्मॉलर देन, स्मार्टर देन, बिगर देन, थिनर देन, लार्जर देन। और यहाँ पे आएगा दी हाईएस्ट, दी लार्जेस्ट, दी बिगेस्ट, दी बेस्ट। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है स्टेटमेंट्स के साथ, आपका देन आएगा स्टेटमेंट्स में, और सुपरलेटिव के जो स्टेटमेंट्स होंगे, एग्जांपल्स होंगे, उनमें आपका यूज होगा द का। तो आइए दोस्तों अब एक अगला रूल पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। इफ द एडजेक्टिव एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट, वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड ER फॉर कंपैरेटिव डिग्रीज एंड EST फॉर सुपरलेटिव डिग्रीज। अब मैं आपको एक बार समझाता हूं हिंदी में। देखिए दोस्तों कोई भी एडजेक्टिव है उसके अगर लास्ट के 3 वर्ड्स आपको देखने, अगर लास्ट वर्ड है आपका कॉन्सोनेंट, उससे पहले वाला यानी सेकंड लास्ट वर्ड है आपका वॉवल, और थर्ड लास्ट वर्ड है आपका अगेन कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करते हैं, हम जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे और ER लगा देंगे उसके बाद कंपैरेटिव के लिए, और EST लगा देंगे सुपरलेटिव के लिए। अब एग्जांपल से देखिए बेहतर समझिए जो मैं कह रहा हूं। देखिए अब ये एडजेक्टिव है आपका
बिग। अब इसमें आपको लास्ट वर्ड देखना है, क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। सेकंड लास्ट वर्ड क्या है, वॉवेल, और थर्ड लास्ट वर्ड अगेन कॉन्सोनेंट। तो मैंने आपको बोला था कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे इसकी कंपैरेटिव डिग्री के लिए, BIG तो ये है, अब इसका लास्ट जो कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा BIGG, और कंपैरेटिव के लिए क्या कर देते हैं हम, ER ऐड कर देते, तो क्या हो गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री बिगर। इसी तरह इसकी सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, BIGGEST। ये तो सिंपल है दोस्तों, क्योंकि कंपैरेटिव में आता है ER, सुपरलेटिव में आ जाता है EST। बट ध्यान क्या रखना है, लास्ट के 3 वर्ड्स किसी एडजेक्टिव के कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट की फॉर्म में आ रहे हैं। तो अगेन देखिए, हॉट, HOT हॉट, लास्ट क्या है कॉन्सोनेंट, सेकेंड लास्ट वॉवल और थर्ड लास्ट अगेन कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा HOT, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट का डबल क्या हो गया डबल T, ER हो गया कंपैरेटिव के लिए, और HOTT हो गया आपका सुपरलेटिव के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देखिए थिन, THIN है अगला, लास्ट देखा आपने कॉन्सोनेंट आया, उससे जस्ट पहले आ गया वॉवल I, उससे जस्ट पहले H यानी कॉन्सोनेंट, CVC कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, क्या हो जाएगा THIN, लास्ट वाला क्या है कॉन्सोनेंट N, तो N एक बार और आ जाएगा, कंपैरेटिव के लिए लग जाता है ER। इसी तरह क्या हो जाएगा ये THINNEST, थिनेस्ट। अगला है दोस्तों आपका सैड, इसमें भी देखो लास्ट है आपका कॉन्सोनेंट, उससे पहले A वॉवल है, उससे पहले C, S अगेन कॉन्सोनेंट, क्या हो जाएगा SAD, एक D लग जाएगा ER आ जाएगा, और SADDEST। इसी तरह दोस्तों फ्लैट, अगेन लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवल, उससे पहले कॉन्सोनेंट, तो क्या आ जाएगा FLAT, एक और T, ER कंपैरेटिव के लिए, और FLATTEST क्या हो जाएगा आपका सुपरलेटिव के लिए। तो फ्लैट, फ्लैटर, फ्लैटेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों अगला रूल अब हम देखते हैं। देखिए अगला रूल क्या कहता है आपका एडजेक्टिव्स का, व्हेन एडजेक्टिव वर्ड एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस Y वी ड्रॉप Y एंड ऐड IER फॉर कंपैरेटिव डिग्रीज एंड IEST फॉर सुपरलेटिव डिग्रीज। दोस्तों देखिए कोई भी एडजेक्टिव अगर आपका एंड हो रहा है कैसे, कॉन्सोनेंट प्लस Y से, मीन्स लास्ट वर्ड उसका अगर Y है और सेकंड लास्ट वर्ड उसका एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए कंपैरेटिव केसेस में आप Y हटाएंगे और Y की जगह क्या लगा देंगे IER, और सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या करेंगे, Y हटा के आप क्या लगाएंगे IEST। ठीक है IEST। अब इसे एग्जाम्पल से बेहतर समझिए। देखिए पहला वर्ड है आपका डर्टी, इस पर अगर आप देखेंगे लास्ट वर्ड आ गया Y, उससे पहले वाला आ गया कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट प्लस Y कंडीशन हमारी फॉलो हो चुकी है। कंपैरेटिव के लिए क्या हो जाएगा, Y हटेगा तो क्या रह जाएगा सिर्फ डर्ट, Y की जगह पे क्या आएगा IER, तो क्या हो जाएगा डर्टियर। इसी तरह सुपरलेटिव के लिए क्या हो जाएगा, Y हटेगा तो क्या रह जाएगा डर्ट, और क्या लग जाएगा IEST, तो क्या हो जाएगा डर्टीएस्ट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगला वर्ड है आपका अगली, लास्ट क्या है Y, उससे पहले कॉन्सोनेंट, क्या हो जाएगा UGL, Y हट जाएगा, कंपैरेटिव में क्या लग जाएगा IER, अगलियर UGLIEST, अगलीएस्ट। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, Y हटाना है, Y की जगह पे IER कंपैरेटिव में, IEST लगाना है सुपरलेटिव डिग्री में। अगेन देखिए प्रीटी है, लास्ट में Y है, उससे पहले कॉन्सोनेंट, तो Y हट जाएगा, क्या रह गया PRETT, कंपैरेटिव में क्या लग जाता है IER, और PRETTIEST, प्रीटीएस्ट, तो प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट। इसी तरह हैप्पी का क्या हो जाएगा दोस्तों HAPPIER, Y हट जाएगा, और HAPPIEST,
हैप्पीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इसी तरह हैवी का क्या हो जाएगा, HEAVIER, हेवियर, और HEAVIEST, हैवीएस्ट। तो दोस्तों ये आपका एक रूल हो गया एडजेक्टिव्स का। अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी एडजेक्टिव लास्ट में y है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, y की जगह पे आप लगा देंगे IER और y की जगह पे लगा देंगे आप IEST, सुपरलेटिव डिग्रीज में। तो कुछ वर्ड्स दोस्तों देखिए मैंने आपके सामने लिख दिए, उनकी तीनों डिग्रीज मैंने आपके सामने लिख दी एडजेक्टिव्स की। आइए इन्हें के करके देखते हैं। देखिए पहला है यूजफुल, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या हो जाती है, मोर यूजफुल, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है दोस्तों मोस्ट यूजफुल। इसी तरह जितने भी दोस्तों एडजेक्टिव्स हैं इन सब की कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में लगता है आपका मोस्ट। दोस्तों ऐसा इसलिए है दोस्तों, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना तो ये पहले रूल पे चलते हैं कॉन्सोनेंट वॉल कॉन्सोनेंट वाले, ना सेकंड रूल पे कॉन्सोनेंट प्लस वाई वाले। ये दोस्तों कुछ इर्रेगुलर हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, तो इनका आपको यही याद रखना ही पड़ेगा, यही चाह रहा है तो आप इन्हें याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं होते, मेजरली मैंने आपके सामने लिख दिए। तो इनका आप देखिए यूजफुल है तो मोर यूजफुल हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट आ जाएगा। ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। इंपॉर्टेंट की दोस्तों मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह एक्टिव की मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। इसी तरह दोस्तों ये कंफ्यूज, डिफिकल्ट, फेमस, एक्सपेंसिव और पॉपुलर, ये सारे हमारे वर्ड्स हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं अब अगले हमारे रूल पे। दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और एडजेक्टिव्स के वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। देखिए ये भी कुछ ऐसे इर्रेगुलर पैटर्न के ही दोस्तों एडजेक्टिव्स हैं जिनमें दोस्तों ना तो ER और EST का यूज होता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में, और ना ही दोस्तों मोर और मोस्ट का यूज होता है, जो मैं आपको अभी बता रहा था। ये दोस्तों एकदम ही अलग हो जाते हैं, इनका कंपैरेटिव वर्ड ही अलग हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री एकदम ही अलग हो जाएगी। आइए इन्हें देखिए। जैसा कि पहला है आपका गुड, गुड का कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, बेटर। देखिए एकदम चेंज हो गया, ना ER आया ना EST गुड में, ना मोर ना मोस्ट, एकदम गुड का बेटर हो गया। बेटर का सुपरलेटिव क्या हो गया, बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह बैड का बैड, वर्स, वर्स्ट। इसी तरह मैनी का मैनी, मोर, मोस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। लेट, लेटर, लास्ट। फार, फादर और फारदेस्ट। दोस्तों ये कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो एकदम ही इर्रेगुलर पैटर्न पे चलते हैं। तो दोस्तों ये एडजेक्टिव्स भी आपको याद ही करने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी हैं ये मैंने आपके सारे लिख दिए, कुछ और होंगे तो वो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिख दिए एडजेक्टिव्स के, देखिए ताकि आपको पता चले कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं एडजेक्टिव्स में। तो देखिए ही इज फास्ट ड्राइवर, ही इज फास्ट ड्राइवर कैसा है दोस्तों, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है आपका, फास्ट। क्यों, वो ड्राइवर है, कैसा ड्राइवर है, फास्ट। तो फास्ट क्या है, क्वालिटी बता रहा है किसकी, ही की। इसी तरह दोस्तों व्हाट अ डिलीशियस टेस्ट ऑफ दिस एप्पल, तो यहाँ पे क्या हो गया एडजेक्टिव आपका, डिलीशियस। टेस्ट कैसा है, डिलीशियस, तो डिलीशियस आपका एडजेक्टिव। माई डॉग हैज ब्लू आईज, कैसी आईज है दोस्तों, ब्लू। तो ब्लू का है एक क्वालिटी बता रहा है, तो ब्लू इज एन एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देयर आर सो फ्यू पीपल इन द क्लास, तो फ्यू क्या हो गया आपका, अगेन एडजेक्टिव। माई मदर इज टॉलर देन माई सिस्टर, तो टॉलर जैसा कि आपको मालूम है, अभी मैं आपको बता रहा था, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ये सारे फॉर्म है एडजेक्टिव्स के। माई ब्रदर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तो मेरा भाई कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया आपका, अगेन एडजेक्टिव। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक एडजेक्टिव, जिसमें मैंने आपको बताया दोस्तों एडजेक्टिव क्या होते हैं, कैसे कैसे उनकी डिग्रीज होती हैं। दोस्तों डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एडजेक्टिव में, तो डिग्रीज को आप ढंग से याद रखिएगा। और कुछ रूल्स भी मैंने आपको बताए हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल रूल्स हैं दोस्तों। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को दोबारा देखिए, ताकि आपको ये एडजेक्टिव यानी विशेषण का जो हम ये आज पढ़ रहे थे दोस्तों, वो आपको 100% क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।